Good morning students, welcome on the platform of RPS online classes. प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स को देखा था, उसका सॉल्यूशन क्या, आज फिर उसी के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स है जिसे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन होता था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस between A and B। अब इसके लिए फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हैं सबों का वैल्यू आपको 2 ओम है। ठीक है, ये फिगर हमने ड्रॉ किया और इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए। और उसका जो पहला मेथड जो हमने बताया था कि रिडक्शन, फिगर रिडक्शन मेथड। तो रिडक्शन का मतलब ये हुआ कि हम इस फिगर को देखने के बाद स्टेप वाइज इसको और सिंपल फिगर, सिंपल ड्राइंग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसके बेसिस पर देखिए, सबसे पहले हमने कहा था कि ये जो भी कनेक्शन होगा उस कनेक्शन में सीरीज है या पैरेलल है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तुम्हें देखने में लग रहा है कि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है। तो ऐसे ऐसे फिगर जैसे जैसे बनता जाएगा और लगेगा नहीं तुम्हें कि कॉम्प्लेक्स है। बट देखिए स्टेप बाय, यहाँ से इस पॉइंट को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग चलना शुरू करें तो देखिए एक पार्ट पे ये गया रेजिस्टेंस और एक यहाँ आया। इस दोनों बात को ट्रेस करते हैं तो इसमें हमें लग रहा है कि ये फर्स्ट और ये फर्स्ट, ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज पैरेलल में कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन है। तो इस दोनों का एक इक्विवेलेंट ले सकते हैं, एक इक्विवेलेंट पहले फाइंड आउट कीजिए। और जब 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो उसका R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए 2 क्रॉस 2 बाय 2 प्लस 2 is equals to 4 by 4 is equals to 1 ओम इसका इक्विवेलेंट का वैल्यू है। आप यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो इस दोनों पॉइंट के बीच का हो गया आपका क्लियर, इसको आप यहाँ पर ए लिख दो। फिर यहाँ आगे चलेगा, हम लोग इस बात को ऐसे फॉलो करें। यहाँ इस पॉइंट के बाद देखिए और इस दोनों पॉइंट ये और ये दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, दोनों पैरेलल लगे हुए हैं। तो आइए इसको फॉलो करें। फिर इस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा
तो क्या होगा, क्योंकि सेम 2 ओम है या फिर 1 ओम आ जाएगा। अब यहाँ इस दोनों रेसिस्टेंसेस को देखा जाए, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो यहाँ फिर एक रेसिस्टेंस जो लगेगा उसका वैल्यू 1 ओम हो जाएगा। और यहाँ फिर देखिए इस पार्ट में ये और ये रेसिस्टेंस पैरेलल है, फिर यहाँ से एक रेसिस्टेंस लगा दो, इसका वैल्यू 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब इस 1 ओम के बीच में अब देखिए, अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ एक कनेक्शन पॉइंट है और एक कनेक्शन पॉइंट यहाँ है, इस दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इस रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इस दोनों के बीच में कितने कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट यहाँ है, तो ये रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में होंगे। सीरीज में होंगे तो इसके बाद एक फिगर और बनाइए, उस फिगर में यह मिलेगा, ये इसका ए पॉइंट, ए के बाद ये और ये दोनों सम अप हो जाएंगे और 1 ओम प्लस 1 ओम कितना हो जाएगा, 2 ओम। फिर दूसरा यहाँ से पास गया उसके अपोजिट में, सिमिलरली ये दोनों सीरीज में है, दोनों का कनेक्शन कर देंगे, ये कनेक्शन आपको फिर देगा कितना, 2 ओम। ये इसका बी पार्ट। अब आप देखिए ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में है, दिख रहा है, दोनों ही रेसिस्टेंसेस पैरेलल में है, पैरेलल में है तो 2 ओम का फिर से जो पैरेलल इक्विवेलेंट देखिए यहाँ हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, या दोनों आ जाएंगे कितने, ये हो गया 1 ओम। तो ए और बी के बीच रेजिस्टेंस कितने हो गए, 1 ओम हो गया। अब इस फिगर रिडक्शन जैसे पहले हमने सारा को अगर लिखे कि ए के रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये पैरेलल में है, फिर इसके इक्विवेलेंट किए, फिर ऐसा, तो जो सोल्व करना है वो फिगर रिडक्शन मेथड से हमने, इसके बाद देखिए ये फिगर बने, इसके बाद यह फिगर बने, फिर ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ ये दोनों रेजिस्टेंस जो पैरेलल है तो उसके लिए एक इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल है तो इसके लिए एक इक्विवेलेंट, और सिमिलरली इस पैटर्न को हम लोगों ने फॉलो किया। बट तुम जो अपनी कॉपी में सोल्व करोगे तो यहाँ एक बार लिख लोगे कि एज द फर्स्ट, इसका R1 R2 R3 R4 R6 इस तरह से नाम दे देना, और फिर कहना है कि R1 R2 इज पैरेलल ऑन द नेक्स्ट हैंड, R3 एंड R4 इज पैरेलल, और इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके बाहर तक वहां तक उसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह क्वेश्चन, और इससे और भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे, बट हमारा सोल्व करने का एक ही मेथड है जो हमें गलत नहीं होने देगा, वो है कि इसको आप फिगर रिडक्शन मेथड से इसको कंप्लीट करें, और फिगर रिडक्शन मेथड का जब यूज करेंगे तो यह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आप इसके बाद हम लोग इसका आपका वैल्यू का चेंज कर दें या फिर करें तो हमारा अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको सोल्व करने में एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए। अब देखिए एक यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, हम उसको शो करते हैं, बट उसके पहले एक क्वेश्चन ड्रॉ ठीक है, इसको ए और यहाँ इसको बी। जो रेजिस्टेंसेस है इसका वैल्यू 3 ओम 3 ओम 3 ओम। अब इसमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे एक चीज आपको बता, उसे बोलते हैं
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और यह इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या इक्विपोटेंशियल पॉइंट भी बोलते हैं। यह इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या इक्विपोटेंशियल पॉइंट वह पॉइंट है, वो लोकेशन है जहां का पोटेंशियल मतलब जहां का वोल्टेज सेम होगा। जो हम लोग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं वह जैसे कनेक्शन में आता है तो डिफरेंट पॉइंट पे वोल्टेज, जैसे पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम रहता है, अगर सीरीज में आता है तो करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट होने लगता है। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ वैसे पॉइंट जहां पर पोटेंशियल सेम होने की चांसेस हो उसको इक्विपोटेंशियल पॉइंट या इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। आप यहाँ देखो ये पॉइंट जो है देख रहे हैं, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा यहां से देखिए इस पाथ में कोई भी रेसिस्टेंसेस नहीं है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर भी वही पोटेंशियल होगा। उसी तरीका से यहां देखिए इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल, जैसे यहां अगर 2 वोल्ट शो करेगा तो यहां भी 2 वोल्ट ही शो करेगा। दूसरा पॉइंट अगर ये यहां है यह पोटेंशियल और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ ये पोटेंशियल, यह दोनों एक ही पॉइंट पे एक ही उसका वैल्यू होगा, 2 वोल्ट और वहां भी 2 वोल्ट होगा। इस तरह के पॉइंट को इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यह थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको जरा ध्यान से देखो कि इसका मैं फिगर रिडक्शन कैसे करता हूं। ठीक है, यहाँ ए और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही है, बट हम लोग इसको पहले नेमिंग कर दें। बी वहां रखा हुआ है, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हुआ तुम्हारा ई, ये हुआ एफ, सारे पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद देखिए इसी फिगर को मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। ए से सी आया है, ठीक है, अभी लिख रहा हूं बट इसके बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं। लेकिन सी से देखिए, इस सी पॉइंट से ई पॉइंट तक जाने का एक पाथ ऐसा है जिसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब कोई ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्स्टेकल है ही नहीं। तो वो ऐसा पाथ ड्रॉ कीजिए सी से ई के लिए। देखिए हमने सी से ई के लिए ड्रॉ किया, ठीक है, सी से ई के लिए ड्रॉ किया, इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है। अब देखिए सी से डी के लिए एक पाथ है बट उसमें एक रेसिस्टेंस है, तो हमने क्या किया, यहाँ सी से एक पाथ बनाया डी के लिए और इस बीच में एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, 3 ओम का दिया और ये हो गया डी। अब देखिए बी से ई तक के लिए, बी से ई तक के लिए जो पाथ है उसमें एक रेसिस्टेंस है, यहां से ड्रॉ करो, डी से ई तक के बीच एक रेसिस्टेंस है, लेकिन डी से एफ तक जा रहे हैं जिसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है। डी से एफ तक जा रहा है उसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, मगर ई से एफ तक का एक पाथ है जिसमें रेसिस्टेंस है, इसको ड्रॉ कीजिए यहां से, ठीक है, क्लियरली समझ रहे हैं। अब इसके बाद देखो आप, इसके बाद रिएक्शन क्या होगा, ये तो हमारा एक पॉइंट था और इसके आगे बी पॉइंट है वहां। अब देखिए ए और सी के बीच कोई रेसिस्टेंसेस नहीं है तो कॉमन पॉइंट हो, कॉमन होगा तो इस ए और सी को यहां से ये बिठाइए, इसी को ए ऑब्लिक सी कर दिए, यहां पे इस बी को हटाइए और इसी पॉइंट को एफ ऑब्लिक बी कर दिए, ठीक है। अब आइए इसके आगे वाले पास में, ई से लेकर के सी के बीच में कोई रेसिस्टेंसेस नहीं, तो क्या करेंगे, इसको कॉमन, तो यहां ई रहने दिया जाए और नीचे बी रहने दिया जाए। इस ई और ए के बीच में ई से लेकर के, ये देखिए ई से लेकर के बी के बीच में कितने पाथ, एक ही है, यहाँ यह पॉइंट जो है जब यहाँ रेसिस्टेंसेस नहीं था, ए सी और ई कॉमन हो जाएगा, इसी को आप लिख सकते हो ए ऑब्लिक सी ऑब्लिक ई, ठीक है। अब देखिए ये साइड से एक पाथ ये भी है और एक ये भी है, तो ई से डी के बीच में तो एक रेसिस्टेंस है, तो ड्रॉ कीजिए,
ई से डी के बीच में। अब ई से एफ बी यहां तक आने में देख लो यहां रेजिस्टेंस है, इधर नहीं है, इसका मतलब एफ बी और डी एक ही लोकेशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हो एफ ऑब्लिक बी ऑब्लिक डी। अब हमें जो पूछा जा रहा है ए और बी के बीच में, तो ए और बी देखिए यहां पर हम लोग इसी को इसमें से इस बाकी सब को मिटा दो आप। यहां देखिए ए ऑब्लिक सी ऑब्लिक ई सभी सेम है, तो इसमें से सब को हम रिमूव कर देते हैं। इधर ए रह गया और यहां से एफ को हटाइए, डी को हटाइए, बी रह गया। अब हमको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था। अब हमें यह साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम, तीनों की तीनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो इसके आर इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 by R equivalent is equals to 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3 is equals to 3 LCM 1 plus 1 plus 1 is equals to 3 by 3 काट दिए से 1, तो 1 by R equivalent इसको पकड़ लीजिए, R equivalent is equals to 1 ओम इसका आंसर। ठीक है, इस तरीका से इस कॉन्सेप्ट से भी हम लोग को सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लासेस आता है तो उसमें फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और बाकी बुक से जहां भी दिख रहा है उसको प्रैक्टिस भी कीजिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।